क्या एक अच्छी बेटी अच्छी बहू नहीं बन सकती? और एक अच्छी बहू क्या अच्छी बेटी नहीं बन सकती? सवाल बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और इनके जवाब देना भी आसान नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज ऐसे ही सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। मैं अपने एजुकेशन और अपने एक्सपीरियंस दोनों को मद्देनज़र रखते हुए आज इन टॉपिकों पर, इन सवालों पर चर्चा करूंगी और इनके जवाब भी दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर टॉक विद राखी राज में। तो फ्रेंड्स, एक बेटी कितनी नाजों से पालते हैं उसके पेरेंट्स। हाँ, जैसे बेटे को पालते हैं वैसे ही बेटी को पालते हैं और बहुत प्यार करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं अपनी बेटी की और एक अच्छा भविष्य देते हैं कि शादी हो, शादी के बाद उसको एक अच्छा जीवन साथी मिले और वो अपनी लाइफ में खुश रहे, किसी पर निर्भर ना रहे, अपने पैरों पर खड़ी रहे। ऐसा ही एक माँ बाप चाहते हैं और ऐसा करते भी हैं। अपनी बेटी के लिए उसका हर सपना पूरा करना चाहते हैं, हर वो खुशी देना चाहते हैं जिसकी वो हकदार होती है, जो उसे चाहिए होती है। अपनी हैसियत और औकात से ज़्यादा करना चाहते हैं अपनी बेटी के लिए उसके पेरेंट्स। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे लिए ऐसा किया गया है। हम दो बहनें हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए वो सब कुछ किया है और वो सब कुछ करने की कोशिश की है जो एक अच्छे पेरेंट्स करते हैं और हर बेटी के पेरेंट्स करते भी होंगे, बहुत ही प्यार करते हैं। मैं बेटी के लिए दो लाइनें आज यहाँ पर बोलना चाहूँगी। देवी का स्वरूप और देवों का अभिमान होती हैं बेटियाँ। देवी का स्वरूप और देवों का अभिमान होती हैं बेटियाँ। बेटी माँ की आन होती है और पापा की जान होती है बेटी। बेटी माँ की आन होती है और पापा की जान होती है बेटी। बेटी धान के पौधों की तरह होती है, घर में रहते हुए भी गैरों की तरह होती हैं बेटियाँ। अपने घर में रहती है फिर भी गैरों की तरह होती है, क्योंकि सबको पता होता है जब बच्ची का जन्म होता है कि बड़ी होगी, उसकी शादी होगी और उसके सपनों का राजकुमार उसको लेकर चला जाएगा। माँ बाप को पता होता है कि उनकी बेटी जाएगी, अपने ससुराल जाएगी, उसका नाम बदल जाएगा, उसका मतलब सरनेम बदल जाता है, पहचान बदल जाती है, बहू बन जाती है, पेरेंट्स मिल जाते हैं, सास ससुर के रूप में दूसरे पेरेंट्स मिल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है और वो ससुराल जाएगी। ये सबको पता होता है। जब बच्ची जन्म लेती है, बड़े होने तक उसको ये एहसास होता है कि वो एक दिन इस घर को छोड़कर जाएगी और दूसरों की अमानत बन जाएगी, क्योंकि शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। लड़की का खान पान, पहनावा, बोलचाल सब कुछ चेंज हो जाता है और ये जानती हैं हर लड़की। और शादी हो जाती है, जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो और अच्छे से पहचान लेते हैं, क्योंकि शादी से पहले तक इतना अच्छे से कोई भी नहीं जानता कि कितनी लाइफ बदलने वाली है। तो पेरेंट्स शादी करते हैं, बच्ची को पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, कन्यादान कर देते हैं और ऐसा कहा जाता है कन्यादान जब हो जाता है कि बेटी के घर का खाना भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना। अब जो चीज़ दान कर दी है वो दान कर दी, वो आपकी नहीं है। वो बेटी आपके घर में मेहमान है, आएगी, कुछ दिन के लिए चली जाएगी और ये एक जीवन का सत्य भी है। मैंने कहा मैं अपनी एजुकेशन और अपनी एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जीवन का सत्य है। अगर आपकी शादी हो गई है, आपका कन्यादान हो गया है, तो आप अपने घर में अब मेहमान हैं। अब आपको अपने पति के घर को ही अपना घर मानना है, अपने पति के पेरेंट्स को ही अपने पेरेंट्स मानना है
बहुत लड़कियां मानती हैं और बहुत लड़कियों को ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अंदर से जो हमारा मोह होता है, प्यार होता है, वो अभी भी वहीं पेरेंट्स में रहता है। मोह प्यार होना गलत बात नहीं है, लेकिन बेटी होने के फ़र्ज़ निभाने के साथ साथ हमें एक बहू का फ़र्ज़ भी निभाना है, क्योंकि हम उस घर में बहू हैं और सास की सत्ता अब आने वाले समय में आपको संभालनी है। तो आपको उस घर के सारे कायदे कानून धीरे धीरे अपनाने होंगे, अपने उनके हिसाब से चलना होगा, क्योंकि अब आपका घर दूसरा है। वहाँ परिवार में 10 मेंबर हैं, 5 हैं, 6 हैं, 11 हैं, जो भी है वो सब आपके हिसाब से बदले, ये ज़रूरी नहीं है। कोशिश करते हैं वो लोग बदलने की, कि अपनी बहू को, अपनी भाभी को सारी खुशियाँ दें, लेकिन सब लोगों के बदलने से अच्छा है एक ही इंसान बदले, एक ही इंसान अपने अंदर चेंजेस को लाने की कोशिश करे। क्योंकि मैंने देखा है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही इंसान बदलता है। घर में जो 10-12 लोग होते हैं वो भी अपनी बहू को, अपनी भाभी को खुशियाँ देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मामला अटक कहाँ जाता है? मामला अटक जाता है परिवार के मोह में। बेटी का रिश्ता निभाते निभाते कहीं ये भूल ना हो जाए कि आप अपने भविष्य को, क्योंकि आपका भविष्य आपकी ससुराल है, क्योंकि अगर आप वहाँ मोह नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे, रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तो आप वो रिश्ते निभाने में कामयाब नहीं हो पाओगे, या उन रिश्तों की नींव जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। रिश्तों की नींव को मजबूत बनाने के लिए आपको जो प्यार और रेस्पेक्ट आप अपनी फैमिली को देते थे, वही प्यार, रेस्पेक्ट और समर्पण आपको अपनी ससुराल की फैमिली को देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पहचान अब आपके पापा से नहीं है, यहाँ पर आपके पति से है। आप जो भी करते हैं उसका सीधा सीधा असर आपके पति पर जाता है। अब पति होता कौन है? पति परमेश्वर होता है। ये बात सत्य है, लड़कियां मानती नहीं हैं, लेकिन जो पूर्वजों ने कही है बातें, अगर हम उनकी बातों पर चलें तो ये एक सच्चाई है। फ्रेंड की तरह आजकल मानते हैं, लेकिन आपका करता धरता, आपका परमेश्वर जो भी है, अब पति है और पति परमेश्वर होता है। और अगर आप कोई गलती करते हैं, मतलब आप कोई भी अभद्र भाषा का यूज़ करते हैं या कोई भी आप गलती करते हैं, उसका सीधा सीधा असर पति पर जाता है। और पति आपका भविष्य है, पति आपका भविष्य है, और आप अपने भविष्य को बनाने के लिए आपको वो सब करना पड़ेगा जो आप अपने पापा की फैमिली में करते थे। वही प्यार, वही रेस्पेक्ट, वही सब कुछ समर्पण जो आप अपने पापा मम्मी की फैमिली में करते थे, वही सब यहाँ पर करना पड़ेगा। बस बात ये है, ये आपके जन्म देने वाले पेरेंट्स नहीं हैं, जन्म आपके भाई बहन वो नहीं हैं जो आप छोड़ कर आए हैं। यहाँ लोगों को अपना बनाना है, वहाँ पहले से अपने थे, वो सब हम समर्पण के द्वारा ही बना सकते हैं। ये याद रखो भाई बहनों, ये याद रखिए, किसी से कोई इच्छा मत रखिए। आप जितना बेस्ट कर सकती हैं, आप जितना अच्छा कर सकती हैं वो कीजिए, क्योंकि जब आप इच्छा नहीं रखेंगी और करेंगी तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। क्योंकि बहुत से लोग, क्या होता है, ससुराल की फैमिली को ना एक विलन की तरह मान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, आपका सब कुछ बदल गया होता है, सब कुछ बदल गया होता है। और कुछ चीज़ें पति के हाथ में भी नहीं होती, क्योंकि पति भी अपने माँ की या अपने घर वालों की सुने या पत्नी की सुने, फंस जाता है बेचारा। तो अपने पति को मजबूत करना भी आप ही का फ़र्ज है। एक लड़की को ऑलराउंडर होना पड़ता है, ऑलराउंडर होकर जब चलेगी तो वो सारे रिश्तों को इतना अच्छे से चलाएगी, सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ संगठित होगा। यस फ्रेंड्स, सब कुछ संगठित होगा। आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़ी लिखी हैं,
तो मेरे को ये बताइए, इस दुनिया में, आज की दुनिया में अनपढ़ कौन है? एक माँ जो बर्तन मांज के अपना पेट भरती है, अपने बच्चों का पेट भरती है, वो भी अपनी बेटी को स्कूल में भेजती है। तो ये एजुकेटेड होने का घमंड या मॉडर्न होने का घमंड, क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, सभी मॉडर्न हैं। कुछ लोग दिखा देते हैं, कुछ लोग समय के साथ चल देते हैं, जैसा समय डिमांड करता है उसी के हिसाब से चलते हैं। कुछ लोग दिखावा इतना करते हैं कि कुछ पूछिए नहीं। आपको दिखावा नहीं करना, आपको समर्पित होकर रहना है। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि एक समर्पण और प्यार एक ऐसी चीज़ है जो गैरों को अपना बना सकता है। गैरों का दिल जीतना, गैरों को अपना बनाना इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। और लड़कियां करती क्या हैं? लड़कियां क्या करती हैं? अच्छी बेटी होती हैं, अच्छी बेटी हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप अब बहू हैं, अब आप बहू हैं, आपको बहू के फर्ज निभाने हैं, ना कि बेटी के। अपने मायके में अब आप अपने भैया भाभी का राज चलने दीजिए। अब भैया भाभी हैं, उस घर को संभालने के लिए अब आप अपने ससुराल का संभालिए। वहाँ की चिंता ना कीजिए, वहाँ के रूल्स की चिंता मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर संभालने वाली आपकी भाभी है, कोई और है। वहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। अब आपकी ज़रूरत आपकी ससुराल में है, वहाँ 100% दीजिए। लड़कियाँ करती क्या हैं? अपने जो ससुराल के रिश्तों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, मायके के रिश्तों पर ध्यान देती हैं, और वो जो होती हैं वो भाभीयों की नज़रों में भी चुभने लगती हैं कई बार। क्योंकि आप मेहमान की तरह बिहेवियर करेंगी तो सब कुछ बढ़िया होगा, क्योंकि आप मेहमान से ज़्यादा बनेंगी तो वो भाभीयों की नज़रों में चुभने लगती हैं। तो जैसा बड़े कह के गए हैं, कन्यादान हो गया है, कन्या अब बहू बन चुकी है, तो अब आपकी जिम्मेदारी ससुराल के रिश्ते निभाने की है, ना कि मायके के। आप समय समय पर की डिमांड के हिसाब से काम कीजिए तो हर रिश्ता सक्सेसफुल होगा। अब बात आ जाती है कि जो एक अच्छी बहू बन जाती है, ससुराल के रिश्तों को अच्छे से निभा रही है, सब कुछ हो रही है, सब कुछ प्यार कर रहे हैं, हस्बैंड भी प्यार कर रहा है, सास भी प्यार कर रही है, पूरा परिवार एक हो गया है, और लड़की अपने परिवार में निभ चुकी है और अपने परिवार के रिश्तों को अच्छे से लेकर चल रही है। तो अब एक बेटी, जो माँ बाप होते हैं कई बार ये सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी हमें भूल ही गई है, हमारी केयर नहीं करती। ऐसा नहीं है, आपकी बेटी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं, बच्चे हो गए हैं, परिवार हो गया है, सब कुछ निभाते निभाते कई बार ध्यान नहीं जाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस घर से जन्म लिया है, जिस घर में बड़ी हुई है, जिन पेरेंट्स ने उसे इस लायक संस्कार दिए हैं, इस लायक बनाया है कि वो दूसरे परिवार को भी अपना बना सकती है और दूसरे परिवार में भी अपनी जगह बना सकती है, तो क्या वो अपने जन्म देने वाले पेरेंट्स को भूल जाएगी या वहाँ कम प्यार हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। ये सोच का अंतर होता है, क्योंकि पेरेंट्स ही तो ये शिक्षा देते हैं कि अपने ससुराल के घर को अपना बनाओ। पेरेंट्स ही तो सिखाते हैं कि पति परमेश्वर होता है, पति की बात मानो, पति से आपका नाम चलेगा, पति के हिसाब से पति का सिर मत झुकने दो, क्योंकि पति का सिर पत्नी की वजह से झुकता है, पत्नी की वजह से ही वो परेशान होता है। क्योंकि एक लड़का जो है ना, वो हमेशा चाहेगा कि उसकी पत्नी और उसकी माँ हमेशा प्यार से रहे, और ऐसा अधिकांश रिश्तों में होता नहीं है। तो बेचारा वो फंसता है, उसकी नज़रें झुकी झुकी रहती हैं, शर्म आती है उसे कई जगह। तो अपने पति का अब आप अपने पापा का सिर नहीं झुकने देते समाज में, तो पति का क्यों झुकने देते हो? तो ये यहाँ पे ये इंडिया है, हिंदुस्तान है, यहाँ पुरुषों का समाज चलता है। तो जिस तरीके से आप अपने पापा को सिर उठा के चलने का हकदार बनाते हैं, ऐसे ही पति को बनाइए और दोनों रिश्तों को निभाइए। शादी हो गई है, अब आपकी जिम्मेदारी है ससुराल को आगे ले जाने की।
कि सास के बाद या सास के होते हुए भी सास की जिम्मेदारी आप संभाल पाएं। कोई आपको अपना कहे, मुंह से ही नहीं दिल से भी अपना कहे, और दूसरों के दिलों में जगह बनाने के लिए कुछ त्याग तो करने पड़ेंगे ना। जो पुराने लोग कह के गए हैं कन्यादान हो गया है, तो वो सच है। आपने 25 साल 30 साल अपने मायके में दिए हैं, अब इतने ही साल ससुराल में देखिए तो सब कुछ बढ़िया हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग, वीडियो लंबी तो हो जाएगी लेकिन बहुत ही प्यारी है, देखिएगा। एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगी। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि लड़की का नहीं खाना, लड़की का नहीं खाना, लड़की के घर नहीं जाना, नहीं जाना। ये सच है। पुराने लोग ऐसे थे कि लड़की के घर का पानी नहीं पीना, लड़की के घर का खाना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखिए, अगर आज के दौर में आपकी बेटी कमाती है तो आपको उसके घर का खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती थी दामाद का खाने में, बेटी का खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बेटी के घर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और पेरेंट्स को मैं आपको कहना चाहूँगी, जिन पेरेंट्स ने हम बच्चों को बड़ा किया है तो उन्हें हमारे पैसों की क्या ज़रूरत है। वो आज भी इतने काबिल हैं कि अगर हम उनके पास रहने के लिए जाते हैं, हमारा खर्चा वो अपने हिसाब से अपने आप चला लेते हैं। तो उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें तो प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए और इज्जत चाहिए। तो दोनों परिवारों को समय दीजिए, जो ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से समय दीजिए, ज़रूरत के हिसाब से प्यार कीजिए, आपके रिश्ते सफल बनेंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर बात पे गुस्सा होना ज़रूरी नहीं होता, हर बात को गंभीर लेना ज़रूरी नहीं होता। जहाँ लग रहा है कि किसी बात से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो मौन धारण अगर आप कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है। उससे रिश्ते बने रहते हैं और प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ाना है, संगठन बढ़ाना है, रिश्तों को आगे लेकर चलना है, तो थोड़ा सा सुलझे हुए बनो, थोड़ा सा अच्छे बनो। क्योंकि एक बेटी जो होती है 2 कुलों को लेकर चलती है, 2 परिवारों को लेकर चलती है। और एक बेटी एक माँ होती है, एक बहू होती है, एक पत्नी होती है, इतने सारे रिश्ते निभाती है। तो आपको जो दर्जा दिया गया है माँ जननी का, उसको साबित कीजिए, परिवारों को बनाइए, तोड़िए मत। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन हिट करते हैं तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। तो बेटी बेटी की जगह है, बेटा बेटे की जगह है, बेटी बेटे की जगह नहीं ले सकती, बेटा बेटी की जगह नहीं ले सकता। हर किसी की अपनी जगह होती है, अपने रिश्ते होते हैं, निभाइए, आगे बढ़िए और प्यार और समर्पण का भाव रखिए। बेटे वाले बहू लेकर आते हैं तो अपना घर बसाने के लिए लेकर आते हैं कि हमारे घर में रौनक आएगी, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। वो लड़ाई झगड़े बदतमीज़ी के लिए किसी को नहीं लेकर आते। और जो लड़की वाले होते हैं वो भी इसीलिए शादी नहीं करते कि उनकी बेटी जो है को परेशान किया जाएगा या कुछ भी होगा। तो दोनों रिश्तों को अगर आपको आगे लेकर चलना है तो जो पूर्वज कह के गए हैं उन पर गौर कीजिए। कन्यादान हो गया है तो आप मेहमान हैं तो मेहमान की तरह ही रहिए। दूसरे के परिवार में इतना मत घुसिए कि आपका अपना ही स्थान खो जाए। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। ये थॉट मेरे को स्नैपी गर्ल से आई थी, क्योंकि स्नैपी गर्ल के पेरेंट्स को कहा जाता है कि वो अपनी बेटी का खाते हैं, बेटी का खाते हैं, बेटी का खाते हैं। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई। बात बहुत सारी हो गई है, तो टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
समझ है तो सब कुछ है, समझ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक इंसान की सोच बहुत लोगों को परेशान कर देती है अगर ये समझ नहीं है तो समझ को बरकरार रखिए, आगे बढ़िए। समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समर्पण, प्यार और रिश्तों को अपनी अपनी तरीके से निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्ते।